नमस्कार, मैं मोना मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 19 हिंद। फारबिसगंज के मेला रोड वार्ड संख्या 1 स्थित वायुसेना के पूर्व मेडिकल अधिकारी गुलफराज हसन के साथ उनके निजी अस्पताल हसन बाबू अस्पताल में मकान मालकिन व उनके द्वारा हथियार से लैस लाए गए दर्जनों समर्थकों के द्वारा उनके साथ जान मारने की नीयत से मारपीट की गई है, जिसको लेकर पीड़ित डॉक्टर ने अररिया एसपी के पास न्याय की गुहार लगाई। नहीं ठीक है, लेकिन ये तुम्हारी बर्बरता वाला बात नहीं होगी। जब प्रशासन को आप फोन कर रहे हैं, उसके बाद प्रशासन जो आपको सपोर्ट नहीं करके उल्टी गुंडा को लात मार रहा है, ये तो गलत बात है ना। कान के पास बताइए, एक रिटायर्ड आदमी के साथ विश्वास होना ये दुर्भाग्य की बात है। तो कंडीशन होना चाहिए। सब चल गया ना। इस आंख में ब्लीडिंग भी हो रहा है, ठीक है ना। कल जाना है, सीटी स्कैन करवाना है और एंजियोग्राफी करवाना है इसका। हसन बाबू का अस्पताल नर्सिंग होम है और उसको मैं यहाँ तकरीबन इस घर में 3 साल से चला रहा हूँ। उससे पहले मैं यहाँ टोटल 20 साल से रह रहा हूँ, लेकिन 3 साल से जहाँ लिटिगेशन हो गया है वहाँ 3 साल से हूँ। 5.5 लाख रुपया एडवांस ले रखा है इन लोगों ने, अभी तक उसका कोई देने का नाम नहीं। उल्टा आज एक आदमी उसमें जावेर नाम का था, वो बोल रहा था कि 3.5 लाख रुपया आपने लिया है। पता नहीं कहाँ से बोलना शुरू कर दिया कि 3.5 लाख रुपए का आपने कर्ज लिया है इनसे। तो ये इस तरह का प्रोग्राम भी इन लोगों ने, मैं कह नहीं सकता कि वो लिखा है इन्होंने क्या किया है, लेकिन मुंह से जरूर निकाला है, जो कि एकदम फॉल्स चीज है। जो 20 साल पुरानी बात है, उस 20 साल पुरानी बात को रख दिया कि तुम्हारा मुंह कान फोड़ा था, ठीक है ना, आज फिर फोड़वाइएगा ऐसे करके, और काहे नहीं छोड़ते हैं, उसको छोड़ना होगा आपको, इस तरह से करके उन्होंने धमकाना शुरू कर दिया हमको। तो ये बजाय इसके कि हम बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसा हो गया है, तो उस पर तो ध्यान नहीं दिया, बल्कि दूसरी पार्टी का वकालत करना शुरू कर दिया। जो पेशेंट हमारे यहाँ जिसका हमने एफआईआर किया, जिसकी पिटाई हुई थी, उसका पहले तो इन्होंने छठ पूजा बाद करते करते आज तक उसका एफआईआर नहीं किया है। एसपी साहब के वहाँ हमने आवेदन दिया, उस औरत ने भी दिया, ठीक है ना, तो उसका भी आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। अभी तक उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुई है उससे, बल्कि और बोल दिया जाता है कि तुम जाओ अपने घर, तुम पे 2 टका तो है नहीं। इस तरह का बातें ये थाने में चल रहा है, प्रशासन में चल रहा है। क्या नाम आपका? हम इस बात से बहुत परेशान हैं कि हम बार बार आवेदन दे रहे हैं, बार बार सलाह दे रहे हैं थाने में, बड़ा बाबू को, एसएचओ को बोल रहे हैं, सुबह भी बोला है, बजाय हमें हेल्प करने की उन्होंने हमें धमकाया। एसपी साहब ने भी कोई खास उसमें एक्शन नहीं लिया, उन्होंने बोला लोकल थाने से, और उसके बाद जब पूरा पीट पाट के जब बिल्कुल जान से मारने का पूरा प्रोग्राम बना लिया, हो गया वो, अगर लोकल आदमी नहीं होता तो आज पूरा डेड बॉडी ही निकलता वहां से। तो उसके बाद हमने रोते रोते फोन किया, तब उन्होंने बोला ठीक है लोकल से बात कीजिए, और फिर उनके बाद वहाँ एसपी ऑफिस से 2 बार फोन आया हमें, हमने उनको बताया तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम एसएचओ से बात करते हैं। कब है? जब आपकी पिटाई हो गई तब? जब पिटाई हो चुकी थी उसके बाद हमने एसपी साहब को फिर फोन किया कि सर हमने आपको सुबह फोन किया था, लेकिन उस पर कोई फोर्स नहीं आया, कोई एक्शन नहीं हुआ। और जो हमें थाने से बोला गया था कि तुरंत फोर्स भेजा है हमने, तो वहां से कोई फोर्स अभी तक नहीं आया है।
मतलब दिन की घटना सुबह से घटना हो के हम अपना इलाज करवा के था, ये हॉस्पिटल से दिखा के उन्होंने सीटी स्कैन एडवाइस किया है, कल जाएंगे। और अभी तक कोई भी कहीं से भी प्रशासन का लोग कोई अभी तक सुन नहीं प्रशासन का आदमी अभी तक पूछने नहीं आया। कहीं न कहीं वो पुलिस जो है सेकंड पार्टी से कहीं मिलके इस तरह से करेंगे तो देखिए, इसमें हमें तो पूरी तरह से ये लग रहा है कि जब एसएचओ खुद, जिनको चाहिए था एक्शन प्रॉम्प्ट लेना, जब हमने पहले एप्लीकेशन दिया था उनको सना, जब जो कोर्ट में मामला लंबित है उससे पहले दिया था, उस पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद ताला बंद कर दिया, क्लिनिक बंद कर दिया। हमने उसका परमानेंट बार बार रिपीटेडली ये किया, लेकिन किसी बार बार मतलब हम उनसे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सारी चीज का, लेकिन हमारी किसी चीज का सुनवाई नहीं हुआ। सुनवाई नहीं होने पर आज उसका नतीजा है कि ये मतलब बच गए किसी तरह से, नहीं तो आज दूसरा कहानी हो जाता। अगर इसी पे एक्शन पहले ले लिया जाता तो आज हम इस पोजीशन में नहीं होते। कानून व्यवस्था सही नहीं है। कानून व्यवस्था नाम की तो चीज ही नहीं है। अगर कानून व्यवस्था होती तो अभी तक तो पुलिस नहीं आई है। कभी पुलिस ने आके जो है ये नहीं पूछा कि आपने सनहा दिया है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आज तक तो कभी किसी ने नहीं पूछा। इतनी बार हमने सनहा दिया है। बताया कि SHO जो